जो यहाँ क्यू का गुणनखंड है 5 की पावर m के रूप का, अतः क्या हो गया सर, ये शांत होगा। तो ये छठा क्वेश्चन दिया है, बोला p बटा क्यू और q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण ठीक है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, है ना। सो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन लिखा बहुत बड़ा है ना। सो पहला उन्होंने बोला कि p बटे क्यू के रूप में अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक, परिमेय संख्याओं के। तो ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 1/4 है ना, 1/4, 3 बटा ले लीजिए 20 है ना, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। या फिर यहाँ 7 बटा, या फिर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 2/5, ये सभी परिमेय संख्या हैं सर, बिल्कुल है, बटे के रूप में ना, इस रूप की है सर, बिल्कुल है। और यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला 0 भी नहीं है। देखिए यहाँ 1/4 है, नीचे 0 कहाँ है सर, नहीं है ना, यहाँ 0 कहाँ है, देखिए 20 है, 0 नहीं, ठीक है। यहाँ पर 5 है, ठीक, 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि पी और क्यू भैया पूर्णांक होने चाहिए। देखिए एक भी पूर्णांक होता है, ठीक है सर, एक भी पूर्णांक होता है और 4 भी पूर्णांक होता है, 3 भी पूर्णांक होता है और सर 20 भी पूर्णांक होता है, ठीक। यहाँ वैसे 2 भी पूर्णांक होता है और 5 भी पूर्णांक होता है ना। फिर उन्होंने बोला कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका क्या मतलब समझिए, जैसे लिखा है 4/5, सही, 4 बटा ले लिया 6। देखिए दोनों संख्या 2 से कट रहे हैं, 2 दूना 4 और 2 3 6। देखिए ये 4/6 भैया 2 से कट गया, यानी हम कहेंगे कि 4/6 का 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। अब जैसे लिखा है पर 7, 5 बड़ा लिखिए 7 है ना, 5 बड़ा लिखा है पर 7। अब देखिए क्या दोनों किसी के पहाड़े मारे क्या, नहीं आ रहे सर। देखिए खाली एक के पहाड़े मारे, देखिए 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, फिर से वही आ गया। मतलब कैसे से इनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। सो उन्होंने यही बोला था कि मतलब जो खाली एक से कटे किसी और से न कटे, इसका मतलब ये है। देखिए 1/4 खाली एक से कटेंगे ना, एक चौके एक एकम में एक चौके 4, ठीक है। 3/20 खाली एक से कटेगा, 2/5 खाली एक से ही कटेगा, है ना। फिर क्या बोला उन्होंने, कहाँ गया सर, ठीक है। और जिनका शांत दशमलव निरूपण है, ठीक है, मतलब जिनको भाग देने पर या फिर जिनको दशमलव बदलने पर वो शांत आ जाए। देखिए अगर हम 1/4 को दशमलव बदल कितना है, यहाँ पर देखिए भाग दीजिए 1 में 4 से, क्या बच जाएगा, 0 बच जाए, ठीक है। यहाँ पर लगाइए पॉइंट, बढ़ाइए 0, 4 दूना 8, 2 बार गया, बचा भैया कितना सर, यहाँ बचा है 2, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, देखिए कितना है 0.25 है ना, ये रुक गया ना पॉइंट के बाद, अतः शांत है। वही जब इसको बदलेंगे यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक, कितना है यहाँ पर 0 पॉइंट बदल लीजिए सर, 3 बटा, ठीक है 20 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। 3 को लगाए 20 से भाग, कई बार जाएगा 0 बार जाएगा ना, 20 0 में 0 बचेगा, 3 लगाइए पॉइंट बढ़ाइए 0, ठीक है। 20 से कम 20 बचा कितना यहाँ पर, कितना बचा भैया यहाँ पर सर, 10 बचेगा यहाँ पर, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 20 पंचे 100, 5 बचा, यानी कितना गया यहाँ पर 1.5, कितना सर, नहीं 0.15, कितना गया यहाँ पर 0.15 है ना। वैसे जब आप 2 में लगाएंगे 5 से भाग, कितना आएगा यहाँ पर 0.4 आएगा, कितना आएगा भैया यहाँ पे 0.4। देखिए ये सभी शांत हैं, क्या भैया, ये सभी सर शांत हैं, है ना। फिर उन्होंने बोला था, फिर उन्होंने क्या बोला भैया, ठीक है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ क्यों बोलते हैं नीचे वाला, देखिए यहाँ 4 का जब आप गुणनखंड करेंगे, ठीक है, जब 4 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पर 2 1 कम 2, यानी हम इसको 2 की पावर 2 लिख देना यहाँ पर। वैसे अगर 20 का गुणनखंड करेंगे भैया, ठीक है, करिए 2 1 कम 2, 2 0 0, ठीक है, 2 पंचे 5 कट गया यहाँ पर। जब आप यहाँ 20 का करेंगे भैया, कितना यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 आएगा, ठीक है यहाँ पर। वैसे जब आप 5 का करेंगे भैया, यहाँ पर देखिए 5 का सर 5 ही आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्यों का जो गुणनखंड है भैया, देखिए जो क्यों का भैया जो गुणनखंड है वो 2 की घात कुछ भी, ठीक है, 2 की घात मान लीजिए n का है मान रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 आया ना, यहाँ 2 की पावर 2 आया, ठीक है, वैसे हमने 2 की पावर n मान लिया, ठीक है। यहाँ 2 आ सकता है, 50 आ सकता है, 3 आ सकता है, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है, उसको हमने n मान लिया है ना। वह ठीक है 5
की पावर n आ सकता है, ठीक है, 5 पर n आ सकता है, मतलब 5 की घात भी कुछ आ सकती है ना यहाँ पर, 5 की घात मान लीजिए m, ठीक है, 5 की घात m। जैसे यहाँ 5 की घात 1 है तो ऐसे कुछ भी लेंगे, इसे लीजिए 1/25। जब यहाँ करेंगे कितना आएगा, जब यहाँ आप करेंगे तो यहाँ 25 का जो गुणनखंड आएगा भैया कितना आएगा, 5 की पावर 2 आएगा। देखिए यहाँ 5 पावर 2 है, यानी यहाँ 5 की पावर m के रूप का है, या फिर है ना, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, ठीक है, के रूप का होना चाहिए सर, होना चाहिए तभी वो संख्या शांत होगी। देखिए जो यहाँ पर है भैया, यहाँ पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस रूप का क्यों का गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि जिनमें क्यों के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के होते हैं, वो भैया क्या होते हैं सर, शांत होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो देखिए इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना था, है ना। सो सिंपल समझिए, जिनका भैया इस रूप का गुणनखंड होगा, जिसमें जब क्योंकि गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या फिर 2 की पावर कुछ आए या फिर 5 पावर कुछ आए, अगर इस रूप का आ रहा है समझिए शांत है, ठीक है। जैसे समझिए लिखा है 1/100, ये बताइए शांत है का, शांत है सर, क्यों के गुणनखंड कर लीजिए कितना है आप, देखिए जब क्यों का गुणनखंड आप करेंगे 2 की पावर 2 आएगा और यहाँ 5 की पावर 2 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस रूप का है ना, अतः ये शांत होगा, नहीं सुना है, ये शांत होगा, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लीजिए यहाँ पर लीजिए यहाँ पर 7/, ठीक है, आप 16 है ना, जब इसका आप करेंगे 7 कितना आएगा, 2 की पावर 16 क्या होता है, 2/4 आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 की पावर n इस रूप का है ना, ये शांत होगा, नहीं समझे, ये भैया क्या होगा, शांत होगा। चलिए यहाँ पर ठीक है 1/125, जब इसका आप करेंगे कितना आएगा, 125 का गुणनखंड करेंगे ना 5 पर 3 आएगा। देखिए यहाँ पे भैया 5 की पावर m के रूप का है ना, जो है क्यों का गुणनखंड है 5 की पावर m के रूप का, अतः क्या हो गया सर, ये शांत होगा, ठीक है। आई होप आपको समझना होगा, ठीक है। सो सिंपल फंडा है, अगर 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर m हो या फिर ठीक है दोनों हो साथ में, ठीक है, या फिर भैया दोनों हो, दोनों ही साथ में हो, ठीक है, 2 की पावर n हो और 5 की पावर m इस रूप का है तो शांत ही होगा, है ना, अशांत नहीं होगा, है ना। सो आई होप आपको समझना होगा, ठीक है। सो आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 की पावर n व 5 की पावर m, या फिर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, 2 की पावर n या 5 पावर m या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, तभी वो संख्या शांत होगी, अतः वो नहीं तो शांत नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, है ना।